प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और माधुर्य नाम में मुझे सुनने वाले हमारे हर एक प्रिय विश्वासियों, मेरा मित्रों, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में सबको इस संध्या बेला में मैं जय मसीह की दे देता हूँ। प्रभु परमेश्वर हमारा साथ है। इस ग्रुप के फेसबुक लाइव में आज प्रभु ने मुझे एक अवसर दे दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आज क्लास में नहीं आने वाला था ताकि आज हमारे प्रिय दास पास्टर बिनू रघुनाथन का दिन है, लेकिन उन्होंने कुछ डिस्टर्ब कई सबर में है, इसलिए उनको लाइव में नहीं आ पाया। इसलिए सब्स्टिट्यूट जगह पर मैं इस लाइव में आ गया हूँ। इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी सब कुछ करना पड़ा। दूसरी बात है, बाहर इतना तेज बारिश और हवा चल रहा है, लाइट भी कट गया, इसलिए मोमबत्ती और मोबाइल के द्वारा काम चला रहा है। इतना काफ़ी है, कम से कम मेरा आवाज़ आप लोग सुन जाए और थोड़ा बहुत चेहरा भी देख जाए। जिस जगह पर आप लोग हैं, हम आज प्रभु के वचन के सामने अपने दिल के गहराई से हम सब लोग सुन सकें। जीवित परमेश्वर एक दिन और अपने पंखों में हमको छिपाया ताकि दुनिया के कई लोग ये रात को संध्या बेला को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में एक अवसर और दे दिया। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को एक निवेदन कह रहा हूँ, अगर ये मोबाइल डाटा से चल रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम नेटवर्क है तो आप लोग कमेंट के द्वारा लिख कर भेज दीजिएगा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तब तो मैं समझ पाएंगे आप लोगों को कुछ डिस्टर्ब है। अगर कभी कभी अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छा से दिखाई दे रहा है, आप लोग कम से कम लाइक करके मेरे को थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा दीजिएगा। प्रभु हमारा सबको आशीष दे। बड़ा बिजली धड़क रहा है, लेकिन खुदा हमारा साथ है। थोड़ा समय हम प्रभु के वचन पढ़ने और सीखने अपने आप को तैयारी करें। पिछले शुक्रवार को मैं आप लोगों को इस विषय के बारे में सिखाया। मेरा सब्जेक्ट यही था, परमेश्वर ने अपने संतानों को 7 प्रकार के बरकतें के बारे में एफिसियों का पत्र में लिखा गया है। मैं पहले से आपको ये बताता हूँ, एफिसियों का पत्र पहला अध्याय 3 से लेकर 14 तक आप पढ़ने में वहाँ बहुत आशीष के बारे में लिखा गया है। अगर हमको उसमें बनाने के लिए हम चाहते हैं तो हमको 7 नहीं है, हमको 8, 9, 10 आशीषें पाया जाता है। लेकिन ख़ास तौर पर मैं आपको सामने सिर्फ 7 आशीष के बारे में मैं आपको इस क्लास के द्वारा सिखाने के लिए मैं चाहता हूँ।
ये 7 आशीष हर एक मसीही लोग अगर समझ जाए, हमारा जीवन मसीही में अटल रहेंगे, हम कभी भी खुदा का छोड़कर संसार में न गिरेगा। आजकल बहुत लोग परमेश्वर का वचन सच्चाई से गहराई से सीखना नहीं चाहता है। अधिकांश मैं जानता हूँ हमारे उत्तर भारत में गांव में रहने वाले हमारे सेवक लोग, भाई लोग, विश्वासी लोग, कई लोग इसके गहराई को ठीक सीधी से समझ नहीं पाया। लेकिन उन लोगों का गलती नहीं है, गलती सिखाने वाले लोगों को, व्यक्तियों का गलती है। लेकिन कोई भी गांव में जाइएगा, कोई भी सेवकाई के लिए जाइएगा, कोई भी मीटिंग के लिए जाता है, तो हमको हमेशा यही सुनाई देता है, यीशु मसीह चंगाई करने वाला, यीशु मसीह आशीष देने वाला, चंगाई करने वाला। लोगों के अंदर केवल यही बात आया है, हमारा प्रभु यीशु मसीह एक डॉक्टर है, सबको चंगाई देने वाला है, दुष्ट आत्मा से बंधन से हमको छुड़ाने वाला है। यही यीशु मसीह के बारे में लोग सुनाता है, विश्वासी लोग वो सुनते हैं, लेकिन आगे कुछ भी लोगों समझ नहीं पाता है हमारे जीवन में प्रभु ने क्या बरकत दे दिया है, हमारे जीवन इस संसार के मृत्यु के बाद क्या होगा, हमको क्या मिलेगा, इसके बारे में लोगों को बहुत कम पढ़ाई हो जाता है, जानकारी भी हो जाता है। इसलिए मुझसे सुनने वाले मेरे प्रियो, अभी तक अगर कोई भी सुनने वाले आपके मसीही जीवन में इस संसार के बात नहीं, उससे बढ़कर हमारे आगे के समय अनंत काल में, हमारे अनंत जीवन में हम प्रभु से क्या पाने वाला है, खुदा ने हमारे जीवन के लिए स्वर्ग पर क्या क्या रखा गया है, अगर हम मसीह के संतान होने के कारण हमारे जीवन में क्या पाया जाता है, इस समस्त विषय को अगर हम अच्छी तरीके से हम समझ गए, मैं फिर से आपको बताता हूं, आप लोगों से कोई भी व्यक्ति छोटी छोटी बातों से प्रभु यीशु मसीह को, अपने वचन को छोड़कर कभी लौट कर नहीं जा सकता। इसलिए मैं फिर से एक खाकर में आ रहा हूं। प्रथम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस कहता है, जगत के उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको चुना है। दूसरा वह लिखा है, परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमको पहले से ठहराया है। हम उसके विषय के बारे में आप सुना है, हमारा बुलाहट और हमारा चुनाव कब से हुआ, कहाँ तक हो जाता है, हम सुन चुका। तीसरा एक बरकत है, वचन कहता है परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमारे लिए गोद लिया है। उसको हम कहते हैं, वचन हमको बताते हैं, लेपपालक संदान। हम पिछले शुक्रवार इस विषय के बारे में हम थोड़ा सीख लिया। कितना बरकतें हम यहाँ पर आपको सामने में रखना चाहता हूं। ये सारी स्वर्गीय आशीष हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हो जाता है। अगर यीशु मसीह पर विश्वास न करने से कोई भी व्यक्ति को इसी में से कोई भी आशीष नहीं मिल पाएगा। स्वर्ग पर कितना आशीष है, सब आशीष प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। इस हर एक आशीष के एक मतलब होता है, हम परमेश्वर के सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरना, रहना। यही है हमारा बरकतों का जो मकसद यही होता है।
इसलिए हम आगे जाएंगे। लेखपालक संतान, हम पिछले शुक्रवार में उसका एक दृष्टांत उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाया। मैं समझता हूं लेखपालक मतलब उसको जो गोद लेने एक बच्चे का, एक लड़का का कर्तव्य, उनकी जिम्मेदारी किस प्रकार हो जाता है। एक पुराना बाप उसको कर्जदार होकर उसको बाजार में लाएंगे, उसको बेचने, वहां पुकारेंगे एक गुलामी लड़का मेरे पास है, उसको मैं बेचना चाहता हूं। गुलामी में व्यक्ति को कितना उसका जो दाम है वो दे करके कोई भी अमीर व्यक्ति आकर उसको बच्चे को गोद लेंगे। गोद लेने के बाद इस लड़का के ऊपर कितना कर्जा है सब कुछ मिटाकर उस व्यक्ति नया स्वामी उसको लेकर चले जाता है। उसके बाद जब तक वो लड़का जिंदा रहेगा तब तक उसके पुराने बाप के हर एक कर्जा से ऊपर, न उसके पिता के ऊपर, उसके हुक्म के ऊपर, उसके अधिकार पर, उसके बातों पर उस लड़का को कोई मतलब नहीं है। जो बाप ने उसको खरीद लिया है, गोद लिया है, उसके साथ जो कुछ धन संपत्ति है, जो कुछ अधिकार है, उसके सब कुछ उस लड़का को मिल जाएगा। लेकिन लड़का ने क्या करना है, उस नए बाप के आदेश को मानकर, उसके हुक्म को मानकर उसको अपने जीवन को बिताना है। उसके आत्मिक अर्थ यही है, हम हमारे पुराना जीवन में शैतान के कब्जा में था, हम शैतान के कर्जदार थे, हम शैतान के कब्जा में रह रहा था, पाप पे कीचड़ में रह रहा था। जो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी, हम उसके अधीन में रह रहा था। लेकिन हमको स्वर्ग में जो कुछ अधिकार, स्वर्ग में हमको जो कुछ आशीष रखे गए थे, हम उसका हकदार नहीं था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने समय पर इस धरती पर आए, जन्म लिए, अपने सेवकाई करके अपने आने का मकसद, आने का योजना को पूरा करने के वक्त में जितने लोग पाप के बंधन में, शैतान के अधीनता में, पाप के दासत्व में और व्यवस्था के अधीन में जो रह करके जो आशीष के दूर पर रहने वाले थे, सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने लहू से, अपने मृत्यु से, हमारे बीच में जो दीवार जो खड़ा था, अलग करने वाले दीवार को तोड़ करके खुदा ने हमारे लिए एक नया रास्ता खोलकर दे दिया है। उसको हम कहते हैं लेखपालक संतान के अधिकार। हालेलुया। इसलिए आज हम रोमियों का पत्र में जाएंगे, उस विषय को हम पढ़ेंगे। वहाँ लेखपालक पुत्र के बारे में क्या लिखा गया है, क्या कहता है। अगर आपके पास बाइबल है, आप अपने बाइबल खोलो। अगर आपको लिखने वाले हैं तो अब लिखो, अब याद करना है। लेकिन एक बात इसके बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा ग्रुप का एक मकसद यही होता है। यह केवल साधारण ग्रुप जैसे हमको कुछ प्रचार करना है, लोग सुने ना सुने, छोड़ना ये बात नहीं है। खास तौर पर हम हमारे गांव के विश्वासियों के लिए, हमारे गांव के सेवक लोगों के लिए ये हमारा एक ग्रुप का द्वारा जो स्टडी हो जाता है। हम एक प्लान बनाया है, हमारे एडमिन सब मिल करके बताया, एक प्लान बनाया है। कुछ महीने के बाद क्या करेंगे, हमारा पूरा माहौल ठीक होने के बाद जो क्लास आपको हम दे रहा है, हम उसी के अनुसार आप लोगों के लिए थोड़ा सा टेस्ट भी करेंगे, थोड़ा सा परीक्षा देंगे। जो लोग उसमें अच्छा से समझने वाले, हमको सुनाने वाले, अच्छा से मार्क कमाने वाले, उसको अच्छा इनाम भी हम दे देंगे। सुनने वाले हर एक लोग ये बातों को समझना, ये मत सोचिएगा मत्ती पास में आएंगे शुक्रवार को एफेसियों का पत्र सुनाकर चला जाता है, जो सर आता है इब्रानियों का पत्रिका सुनाकर वो चले जाता है। ऐसी बात नहीं है, ये एक क्लास है। इसलिए आप लोगों को सुनना, ग्रहण करना, क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग क्या करना है, इस वचन जो दे रहा है आप लोगों को मनन करना है। मैं एक बात आपको बताता हूं, मैं कई जगह पर यह बात
ये सुना चुका है। हमारे केरल में एक संस्था है, उस संस्था के एक बड़ा बिशप, उनका नाम है फिलिपोस मार क्रिस्टोस्टम, एक बड़ा बिशप। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में बहुत सैकड़ों हजारों लोग एकत्रित हो जाते थे। वहाँ एक बार उनको प्रचार के लिए बुलाया। वो बहुत मजाक सुनाने वाला है, बहुत गहराई से वचन को सुनाने वाला भी है। उन्होंने हमसे उसी मीटिंग में कहा, मेरे प्रिय विश्वासियों, आप लोग कभी भी बाइबल मत पढ़ो। लोग अचंभित हो गया, अरे इतना बड़ा बिशप क्या कह रहा है, बाइबल पढ़ने को मना किया है। लोग इधर उधर देखने लगा, सोचने लगा, अरे बिशप को कुछ दिमाग तो खराब तो है नहीं, वो ऐसा क्यों कहता है। उन्होंने दोबारा फिर से कहा, आप लोगों से कोई भी व्यक्ति बाइबल मत पढ़ो। ये 3 बार ऐसे कहा। लोग बड़ा अचंभित होकर करके इधर उधर देखने लगा, आपस में कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाने लगा, अरे बिशप कह रहा है बाइबल मत पढ़ना, अगर हम बाइबल नहीं पढ़ने से हम फिर क्या पढ़ेगा। पूरा माहौल एकदम खामोशी हो गया। तब बिशप ने कहने लगा, आप लोग बाइबल मत पढ़ो, लेकिन बाइबल सीखना है। हालेलुया। जिस प्रकार आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, समाचार पढ़ता है, उसी प्रकार बाइबल मत पढ़ो। बाइबल पढ़ने का चीज नहीं है, सीखने का चीज है, सीखने का पुस्तक है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर इस क्लास के बाद में भी आप लोग अपने घर पर रह करके इस लाइव ऑन करके दोबारा आप सुनना और पढ़ना, मनन करना, ग्रहण करना, लिखना, तब आप लोग अपने मन में ग्रहण कर सकता हो, हम आगे में आशीष पाया जाता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आज रोमियो का पत्र से थोड़ा सा हम समझकर समाप्त करेंगे। रोमियो 8वां अध्याय का 14 से लेकर 16 तक हम एक एक वचन को देखकर हम आगे जाएंगे। रोमियो 8वां अध्याय का 14 से लेकर 16 तक लिखा गया है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के जन्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब ध्यान से सुनना, पौलुस कह रहा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, उन लोग परमेश्वर के संतान हो जाएगा। अगर कैसे समझ में आता है मैं परमेश्वर का पुत्र है, कैसे समझ में पाती है मैं परमेश्वर का पुत्री है। वचन कहता है, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, तुम खुद परमेश्वर का संतान कहता है, तो तुम्हारा चाल चलन पवित्र आत्मा के अनुसार हो जाता है। तुम्हारा सोच विचार परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार हो जाता है। जिस जगह पर हम पाप के जगह पर, पाप के माहौल में हम रहने वाले हैं, लेकिन हमारे ऊपर, हमारे जीवन में पाप अधिकार न करना है, पाप के जगह पर रह करके हम पवित्र आत्मा के अधीन में रह करके हमारे इस जीवन को चलाना चाहिए। तब हमको समझ में आ जाएगा हम परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और आगे लिखा गया है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिसमें हम है अब्बा हे पिता का कर पुकारता है। लाइट का थोड़ा सा भाव से पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, आप लोग कृपया मेहरबानी से माफ करना। यहां पर लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली। कौन दासत्व का आत्मा के बारे में कह रहे पौलुस? व्यवस्था,
जो मूसा नबी से जो लिखी हुई जो व्यवस्था के दासत्व के आत्मा तुमको नहीं मिली। जब तक खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आकर के अपने लहू नहीं बहाया, तब तक कितने लोग इस संसार में रह रहा था, जी रहा था। सब लोग व्यवस्था के अधीन में रह करके स्वर्गीय आशीष और अनंत जीवन से अलग हो रहा था। रोमियो का पत्री 9 अध्याय में लिखा है परमेश्वर ने एक वचन, पौलुस ने एक वचन, वह एक आता है, सिर्फ यहूदियों को परमेश्वर ने यही आशीष दे दिया था, आराधना, व्यवस्था, स्वर्ग, वायदा, जो कुछ अनंत जीवन, जो कुछ लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह भी उसी के वंशज में से पैदा होने के कारण ये सारे आशीष सिर्फ यहूदियों के लिए रखा गया था। लेकिन कितने लोग यहूदी से बाहर रहने वाले, हमारे से कोई भी उस आशीषों को आशीष पाने का हकदार नहीं था। लेकिन हमारे जीवन में इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा बहुमूल्य अवसर खुदा ने दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, जो दीवार हमारे बीच में हमको अलग किए थे, उसको तोड़कर हमारे लिए एक नया द्वार खोलकर दे दिया। कितने आशीष, वायदा, अनंत जीवन जो इस्राएलियों के लिए रखा था, ये सब मुझे और आपको भी दे दिया है। हालेलुया। लेपालक संतान होने का मतलब मेरे प्रिय यही है, हम कितना धन्य है। हम खूब ही नहीं था, हम प्रभु के पास आने का योग्य नहीं था, हमारे पास कोई भी अवसर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा। वो पुत्र इस संसार में आकर मुझे और आपको बीच में जो खड़ा कर दिया था, व्यवस्था का जो दीवार को खत्म करके, उसको गिराकर, उसको तोड़ करके हमारे लिए खुदा के करीब पहुंचने का अवसर प्रभु हमको दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कितना धन्य है, हम कितना कितना प्रभु से धन्यवाद कहने वो कम हो जाता है। अवर्णनीय प्रेम, बेहिसाब आशीष खुदा ने हमारे जीवन में दे दिया। इसलिए हम और आज हमारे अंदर आशा आ गया है, हमारे मसीह जीवन व्यर्थ नहीं है, हम खुदा के अधिकार का हकदार बन चुका है। हालेलुया। यहां पर कहता है, इसलिए जो दासत्व जो था आपके जीवन के ऊपर, आपके अधिकार पर, उसको कब्जा से तुमको खरीद लिया, दाम देकर खरीद लिया। खरीद करके कह रहा है, इसलिए अभी तुम अब्बा हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार प्रभु हमारे जीवन में दे दिया। हालेलुया। खुदा हमारा पिता है, हम आज दास नहीं है। खुदा हमारे खुद मालिक बन गया, हमारे पिता बन गया। इसलिए हमको डायरेक्ट सीधे हम इस खुदा से पुकार का अधिकार मिली गई है। हमारे बीच में कोई किसी बीचवाई का जरूरत नहीं पड़ता। मैं इसलिए पिछले शुक्रवार में एक पद आपको मैं बताया, आज हमको ऐसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, हे अब्राहम का पिता, हो इसहाक का पिता, हे याकूब का पिता, ऐसे कहने का, ऐसे प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा मेरा खुदा बन गया। इसलिए मैं खुदा का बेटा बन गया, इसलिए मुझे कोई किसी बीचवाई की जरूरत नहीं है। कितने बरकतें, कितने आशीष, कितना वायदा अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने दे दिए इस्राएलियों के लिए। ये तमाम वायदा, तमाम आशीष मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिल गया। गलातियों का पत्री 3 अध्याय हमको यह सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हम उसके पिछले शुक्रवार में हम इसके बारे में हमें
पढ़कर आपको सुनाया गलातियों 3:16 में, आप जाकर पढ़ना। वह कितना बरकत, कितना वायदा अब्राहम के लिए परमेश्वर ने दे दिया, उसके द्वारा इस्राएलियों के लिए ये सब प्रभु हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, हमारे परमेश्वर महान परमेश्वर। मैं आगे जाना चाहता हूं। 16 में लिखा गया है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आप लोगों से एक प्रश्न मुझे पूछना है। कई जगह पर जाकर कई लोगों को पूछा, भाई या बहन, तुमको कैसे पता चलेगा तुम परमेश्वर का पुत्र है ना पुत्री है? कौन कहा? उसका साबित क्या होता है? अधिकांश लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इतना जानता है, एक बार एक पास्टर ने ये ऐसे मजाक से कहने लगा, बहुत सारे मसीही लोगों को बाइबल के कुछ पदों के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं, लेपालक नहीं समझ में आता है, छुटकारा समझ नहीं आता है। अगर पूछेंगे तो भाई आप छुटकारा पाया है? हाँ तो पाया है। ये क्या है छुटकारा? नहीं पता। प्रभु आपको गोद लिया है? हाँ गोद लिया। लेपालक पुत्र हो गया? हाँ हो गया। क्या है लेपालक पुत्र? पता नहीं। अगर हमको भूख आता है, हम जानते हैं मेरे को भूख आ रहा है, अगर हम आपसे पूछेंगे भाई भूख क्या होता है, भूख तो क्या होता है, भूख तो भूख होता है, भूख क्या है, हमको उत्तर नहीं है। उसी प्रकार कई शब्दों को लोग उसके मतलब नहीं समझता है। वैसे एक प्रश्न है, आपसे पूछेंगे भाई आप बहन, आप प्रभु यीशु मसीह का संतान है ना? हाँ है। कैसे आपका विश्वास है? क्या साबित है? कौन गवाही बताया है? लेकिन उत्तर दे नहीं पाएंगे। सबको यह जानता है बपतिस्मा डूबना है ना तो डुबाना है, उसके बारे में जानकारी है सबको। बाकी कोई किसी के बारे में इतना जानकारी नहीं। लेकिन आज मुझे सुनने वाले को मैं ये बताना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति जो पासवान ना कोई व्यक्ति आपसे पूछेंगे आपको क्या साबित है, क्या साबित है आप प्रभु का संतान है, कौन कहा तुमसे? एक जवाब तुरंत झटपट आप उसको देना, कहना। रोमियों का पत्री 8वां अध्याय का 16 में लिखा गया है, वहां मेरा साबित है। क्या कहता वहां? आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। कौन आत्मा? पवित्र आत्मा हमारे अंदर जो रहने वाले आत्मा से बात किया है, तुम परमेश्वर के संतान। इससे बढ़कर साबित क्या चाहिए मेरे प्रियो? जो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर के आत्मा से कह रहा है तुम परमेश्वर का संतान है, गवाही बता रहा है। अगर पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में मेरे आत्मा से कहा बेटा तुम परमेश्वर का संतान हो गया, तो उसके बढ़कर मेरे को क्या गवाही चाहिए? ये हमको याद रखना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कब हुआ? जब आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा, आप अपने हृदय में यीशु मसीह को ग्रहण किया, आप अपने मुंह से अंगीकार किया, यीशु मसीह मेरा उद्धारक, मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा। ये वचन जब तो अपने हृदय पर जो ग्रहण करेंगे, अपने जुबान से उसको अंगीकार करेगा, तब पवित्र आत्मा तुम्हारे आत्मा से कहने लगेगा, गवाही बताएंगे तुम इसी वक्त में परमेश्वर के संतान हो चुका है। हालेलुया। उसको हम कहते हैं मेरे प्रियो लेपालक संतान। हमें आगे देखेंगे। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन
परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। हालेलुया। देखो याद रखिएगा, वहां कहता है यदि संतान है तो वारिस भी है। वारिस का मतलब हकदार। अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू से तुम स्वर्गीय संतान हो गया, प्रभु यीशु मसीह का संतान हो गया, उसके स्वर्गीय भवन का एक अंग बन गया, इतना से नहीं, अगर तुम पुत्र है, संतान है, तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ा वारिस भी दे दिया है। वारिस का मतलब हकदार बन गया है। तुम पिता से, पिता का जो अधिकार है, पिता का जो आशीष है, ये सारे के सारे आशीष का हकदार मैं खुद बन चुका हूं जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। और पौलुस कहता है वारिस भी, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। उस पद को याद करिएगा, मसीह की संगी वारिस मतलब उत्तराधिकारी। हालेलुया। उत्तराधिकारी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मैं तुझे दिया गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में, पृथ्वी में कितना अधिकार, कितने आशीष है, ये सारे आशीष, सारे अधिकार मैं तुझे दिया गया हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस बन गया, उत्तराधिकारी बन गया। मेरे सुनने वाले, मुझे सुनने वाले मेरे प्रियो, आप एक बार फिर से अपने हृदय में, दिल में आप ग्रहण करो, समझ लो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में कितना बहुमूल्य, कितना अनमोल आशीष, अधिकार हमारे जीवन में दे दिया। हम केवल मामूली आदमी नहीं है, मामूली व्यक्ति नहीं है, उसके बढ़कर हम स्वर्गीय खुदा के अधिकार पर रहने वाला है। हमारे जीवन में क्लेश तो होंगे, कष्ट तो होंगे, बहुत सारे परेशानी तो होंगे, लेकिन आप खुदा के साथ उत्तराधिकारी बनना चाहता है तो पौलुस ने एक बात और कह रहा है, उत्तराधिकारी खुदावंत प्रभु मसीह के साथ तुमको पाने के लिए तुम तैयार है तो क्या करना, उसके महिमा में भी तुम सहभागी होंगे और उसके दुख में सहभागी होंगे, तब उसके साथ महिमापन पा सकता है। हालेलुया। याद करना, अगर आपको खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के उत्तराधिकारी बनकर स्वर्गीय भवन के सारे अधिकार पर रहना, महिमापन को पाना है, यह काम करना मेरे प्रियो, जब तक हम इस संसार में अपने जीवन बिताएगा तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के क्लेशों को भी, उसके दुख को भी हमको जीवन में सहना पड़ेगा। उसका मतलब यीशु मसीह ने क्लेश को उठाया, उसी क्लेश हमको नहीं उठाना। गलती मत समझना, यीशु मसीह ने जो कष्ट को सहा उसको हमको नहीं सहना। यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया हमको वो नहीं उठाना। लेकिन मसीही होने के नाते मेरे और आप लोगों के ऊपर जो कष्ट है, जो क्लेश है, जो दुख है आता जाता है, उसको उठाना है, उसको सहना है। समझना चाहिए ये सारे क्लेश, ये सारे दुख, ये सारे संकट मैं यीशु मसीह के संतान होने के नाते मेरे को सहना पड़ेगा, बिना कुटकुड़ा से। सारे क्लेश के द्वारा पार करो, सारे संकट से पार करो। ऐसे पार करते करते प्रभु हमारे सामर्थ्य देगा उसको सहने का। ये प्रार्थना करना है मेरे प्रियो। कष्ट मुसीबत हट जाने के लिए प्रार्थना मत करो। मसीही होने के कारण ये सब कुछ आते जाएंगे, लेकिन कष्ट, संकट, दुख सब आते समय यही प्रार्थना करो, प्रभु उसको पार करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। जिस प्रकार पौलुस ने प्रार्थना किया, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ्य देता है उनके द्वारा
उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूं। ये प्रार्थना आप भी करो, हम भी करना है। हमारे मसीह के जीवन में बहुत सारे क्लेश आएगा, हम ये सारे क्लेश के सहभागी, दुख में सहभागी होंगे, तब हम यीशु मसीह के महिमापन को पा सकता है। हालेलुया। आज छोटी सी प्रार्थना से हमारे क्लास को समाप्त करने जा रहा हूं। जिस जगह पर आप लोग मेरे वचन को सुन रहा है, आप लोग अपने आंख बंद करें, अपने सर झुकाए, हम प्रार्थना करिए। धन्यवाद प्रभु जी, एक बार फिर से इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। हम मसीही होने के कारण हमारे जीवन में दुख, समस्या, संकट को आने के वक्त उसको पार करने के लिए हमको हिम्मत दे प्रभु जी, और हमको सहायता कर, हमको अगुवाई कर, हमारे जीवन में आपने बहुताई से अपने सामर्थ्य से भर दे खुदा, ताकि इस क्लेश, दुख सब कुछ सह करके हम अपने महिमा को पाने के लिए प्रभु जी आप हमको सहायता कर। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आज मुझे सुनने वाले के जीवन में एक बार फिर से खुदा के जीवन में अटल रहने के लिए तूने उनको सहायता किया, वचन को समझाया, और आगे के समय ग्रहण करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता कर। आप हमारे जीवन में इतना अनमोल बातों को, अवस्था को दे दिया प्रभु जी, हम आपके द्वारा प्रभु जी, आपके द्वारा आपसे ग्रहण करने से, आपके मृत्यु हमारे जीवन में हम विश्वास करने से प्रभु आप स्वर्गीय भवन का हकदार हमको बना दिया प्रभु जी। आपके साथ ही साथ एक उत्तराधिकारी, संगी वारिस भी आपने दे दिया प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर प्रभु जी। संसार में बहुत सारे दुख, समस्या आते वक्त में प्रभु जी हम कभी भी मसीह के जीवन को छोड़कर वापस जाने ना पावे प्रभु। आपके सहायता, आपकी अगुवाई हमारी जरूरत है प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप के लिए, आशीष कर खुदा प्रभु जी। इस ग्रुप में कितने पासवा लोग वचन को सुनाता है, एडमिन पास्टर के लिए, सजी पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, सुनने वाले हमारे हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आप सबको आशीष कर खुदा। इस रात को आप अपने पंखों में छिपा दे खुदा। कल भोर का समय आपको जलाली चेहरा को देखकर हमको जगाने की सहायता कर खुदा प्रभु जी। हमारे हर एक कार्यक्रम में आप हमको सहायता कर, हमारे देश पर आपने मदद कर खुदा। आपने दया बस दे प्रभु जी। इस महामारी से आप हमको बचा दे प्रभु जी। सारे प्रार्थना बिंदी हमारे उद्धार करता परमेश्वर मसीह का पवित्र हाथों पर सौंपते प्रभु जी। प्रार्थना, आदर, महिमा सब कुछ आपको देते हुए हमारे उद्धार करता इस मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबको मेरे दिल से गहराई से मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।